हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। और ये रही हमारी 4 सितंबर की करंट अफेयर्स की क्लास, है ना, जो कि शाम को 6 बजे आपको मंडे टू सैटरडे मिल जाती है हमेशा। ठीक है, और वही 10 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं, जो भी अच्छे 10 क्वेश्चन होते हैं उस दिन के। एक दो जो स्टूडेंट है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ये कहते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके कोई सर पैर नहीं होते कि वो एग्जाम में आएगा। डियर माय डियर, वो एक दो क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि मैं डेली वो 10 क्वेश्चन नहीं ढूंढ सकता जो एग्जाम के लायक हो, है ना। लेकिन हाँ, वो जो एक दो क्वेश्चन और होते हैं उस 10 में से जिसको आपको ऐसा लगता है कि भाई वो एग्जाम में लायक नहीं है, उससे आपका इंटरेस्ट जरूर बिल्ड हो सकता है। किसमें? करंट अफेयर्स में। कि भाई सितंबर के महीने में क्या चल रहा है, सितंबर के महीने में कितने कोविड के केसेस आए हैं, या ये क्या हुआ है, या वो क्या हुआ है। तो उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट जरूर बढ़ सकता है। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन वेग है और उसके कोई हाथ सर पैर नहीं है, तो उसको जो आप अपने नोट्स बनाते हो उसमें मत लिखो। इट इज अप टू यू। जो आप बाद में रिवाइज करेंगे, जो नोट्स मैं कह रहा हूं तैयार करने के लिए, मत लिखो, फिर आपकी मर्जी है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन बेकार हो, तो क्वेश्चन कोई बेकार नहीं होता, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन स्टिल मैं मानता हूं कि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हाँ, जिसके 90 से 95% चांसेस होते हैं ना आने के। बट स्टिल मैं क्या कह रहा हूं कि उससे आपकी करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट बनने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना। चलिए, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमेशा की तरह 8638008832 इस नंबर पे सिंपल सा मुझे अपना नाम और आपकी पोस्ट कि आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों चीजें लिख के आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकूं, जिसमें अभी फिलहाल 750 प्लस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना। और 750 हो चुके हैं। हमने शुरुआत की थी 10 बच्चों से और आज हम 750 पे हैं। हम 1 मिलियन वाले नहीं है, ठीक है ना, हम 750 वाले हैं। और ये मैक्सिमम हमारा 1000-2000 तक जा सकता है, बस इससे ज्यादा फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की जो क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पबजी वालों, मोदी जी ने बोला था ना एक बार स्टेज पे कि ये पबजी वाला है क्या, है ना। जब एक मम्मी जो है पूछती है कि ये गेम खेलता रहता है पूरे दिन, तो मोदी जी कहते हैं ना ये पबजी वाला है क्या। तो हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है 118। और ये आंसर इसका आंसर लगभग सभी बच्चों को पता होगा जो देख रहे हैं, और मोस्ट स्पेशली उन बच्चों को जो पबजी खेलते हैं। ठीक है। और इसमें पबजी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। आ सकता है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, जो कि है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड पबजी की फुल फॉर्म होती है। और सरकार ने इस बार जिन चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया है उनमें पबजी के अतिरिक्त लिविक, वी चैट वर्क और बहुत सारे ऐप हैं अलग अलग। ठीक है ना। भारत ने जून के आखिरी में टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप्स पे जो है प्रतिबंध लगाया था। बाद में जुलाई में 47 पे लगाया था, है ना। अब ये बढ़ता ही जा रहा है। और अब तक चीन के 224 ऐप्स पे प्रतिबंध लगा चुका है भारत, अब तक 118 को मिला के। ठीक है ना। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। ठीक है। और क्या रीजन देती है हमारी गवर्नमेंट हमेशा कि भाई हमारी जो सिक्योरिटी पर्पस है उस वजह से हम इन ऐप्स पे अपना जो है प्रतिबंध या बैन लगा रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को निम्न में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की है? कि भाई कितने प्रतिशत जो है उड़ानें जो है डोमेस्टिक फ्लाइट्स इंडिया की आपस में उड़ सकती है? तो उसका आंसर है 60%। ठीक है ना। 60% इंडियन एयरलाइंस जो है इंडिया की उसमें घरेलू डोमेस्टिक फ्लाइट जो है वो उड़ सकती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। पहले 45% और अब इसको 60% कर दिया गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं अपना आज का। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन। यस, हिमाचल प्रदेश सरकार ने
वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? कहा किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। कोविड-19 को देखते हुए, क्योंकि बच्चे नहीं जा पा रहे हैं स्कूल, तो उन्होंने 30% सिलेबस को कम करने का निर्णय लिया है। अच्छा निर्णय है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और आपको पता है कि ऑनलाइन एक बहुत ही नया प्लेटफॉर्म है, तो जो पूरा प्रॉपर सिलेबस होता है स्पेशली 9, 10, 11, 12 का, वो ऑनलाइन उस तरीके से कवर नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ठीक है ना। तो इन्होंने फैसला किया कि 30% जो आपका सिलेबस है वो कम कर दिया जाए। ये हिमाचल गवर्नमेंट ने फैसला किया है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आने लायक बनता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? 4 पायदान की छलांग लगाकर इंडिया आ गया 48 पे। पहले 52 पे था, उसने 4 स्टेप आगे आके अब वो आ गया 48 पे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, ये सिंपल सा याद रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार टॉप 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाकर 48वां स्थान प्राप्त किया है। भारत साल 2015 में 81, 2016 में 66, 2017 में 60, 2018 में 57 और 2019 में 52 जो है आपका प्लेस पे था। और अब वो 2020 में 131 देशों की जो ये पूरी लिस्ट है उसमें अब 48 पोजीशन पे आ चुका। तो इंप्रूवमेंट ही कर रहा है पिछले 4-5 सालों से, इस चीज में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश और किश भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक मतलब कि आपका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है के रूप में मंजूरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधिकारिक भाषा जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, वो बनाने की घोषणा की है। कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश और 5 लैंग्वेज इन्होंने की थी। और कौन सी होगी आपकी 5वीं? उर्दू, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उर्दू और इंग्लिश के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस केंद्र शासित प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज की सूची में शामिल किया जाएगा। कश्मीरी को जम्मू कश्मीर में पहली बार राजभाषा का दर्जा मिलेगा। वह पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और इंग्लिश राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। राज्य के अधिकांश लोग डोगरी और कश्मीरी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मोस्टली जो लोग हैं वो ज्यादातर डोगरी और कश्मीरी भाषा बोलते हैं, लेकिन इन दोनों ही स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। मोस्टली लोग डोगरी और कश्मीरी बोलते थे, लेकिन फिर भी ये दोनों वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी जम्मू एंड कश्मीर की। तो अब 5 लैंग्वेज ऑफिशियल कर दी गई है जम्मू कश्मीर में, ये याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से नोट्स बना लेना इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। कोल इंडिया 2023-24 तक कितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा, है ना। कोल इंडिया जो है will invest 1.22 lakh crore on how many projects by 2023-24? ये करेगा जी 500 प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट 1.22 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है ना। कौन? कोल, ये कोल ये वाला है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कोल इंडिया, ठीक है ना, जो कोयला होता है वो वाला। केंद्रीय कोयला एवं खादान मंत्री प्रहलाद जोशी, अभी आपको ये भी चीज पता लगी कि प्रहलाद जोशी जो है हमारे केंद्रीय कोयला और खादान मंत्री है। और उन्होंने जो है कि 500 ऐसे प्रोजेक्ट्स का चिट्ठा दिया है जिसपे आने वाले टाइम में, आने वाले 3-4 साल में कोल इंडिया 1.22 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूज्ञान और खनिज साधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कोऑपरेशन ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल्स रिसोर्सेस? इंडिया के साथ साथ कौन है? वो है जी फिनलैंड, ठीक है, इसका आंसर फिनलैंड है, याद रखें। भारत सरकार के खनन
मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। यह एएमयू भूविज्ञान परीक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पूर्वानुमान के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्राप्त करेगा। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भूभौतिकीय और भूकंपीय सर्वेक्षणों को अंतिम रूप दिया गया है। तो भाई ये चीज याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है ना, कि किस फील्ड में, जियोलॉजी और मिनरल रिसोर्स के फील्ड में जो है इंडिया फिनलैंड के साथ काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं आज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है अगला। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है? 25,000, मैं कहूंगा कि 2580 करोड़ रुपए, है ना, 2580 करोड़ रुपए पे इन्होंने जो है अपना अनुबंधन पे, एक जो उनका जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा उस पे साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, टू प्रमोट मेक इन इंडिया। सिंपल सा, इतना ही ध्यान रखो, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बट स्टिल हमें पता रहना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा था कि एक दो क्वेश्चन ऐसा रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? सोलर ट्री जो है किस देश ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा विकसित किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं इसका आंसर है भारत, इंडिया, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट पावर की होगी। इस सोलर ट्री से किसानों को पंप, ई ट्रैक्टर आदि को चलाने में सुविधा होगी। यही यहां से उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड में भी दिया जा सकेगा। सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपीस रखी गई है। सिंपल सा, सिर्फ 7.5 लाख रुपए का जो है सोलर ट्री वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडिया में डेवलप किया गया है। आज का 10वां क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। किस देश ने कैलाश मानसरोवर के लिए पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? ये ऐसा घटिया काम कौन कर सकता है चीन के सिवा? क्योंकि आपको पता होगा कि जो ये कैलाश मानसरोवर पड़ता है चाइना में पड़ता है, चीन में पड़ता है। तो इन्होंने जो है वहां पे सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं उसके वहां पे इंस्टॉल की है। और आपको पता ही है क्यों की होगी, क्योंकि हमारे जो हालात हैं इंडिया और चाइना के इस टाइम पे वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी देखो ऐसा होता है जैसे आज हो गया है कि एक दो क्वेश्चन ही बहुत अच्छे आ पाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन अच्छे नहीं आ पाते हैं। बट स्टिल मैं आपको यही कहूंगा कि अपने नोट्स जो है प्रिपेयर करते रहें। हमें मेहनत करनी है, जो बच्चा मेहनत करेगा वो बच्चा सफलता पाएगा, जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा भैया वो परेशान रहेगा। तो मेहनत तो जरूरी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमसे मैंने बताया था कि 750 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू टेलीग्राम, बट व्यूज अभी भी 300-400 ही रहते हैं। ठीक है ना, तो वही है कि भाई जो मेहनत करेंगे 300-400 बच्चे आगे निकल जाएंगे और बाकी बचे हुए बच्चे पीछे रह जाएंगे। ये आपकी मर्जी है, आपको मेहनत करनी नहीं करनी है। मैं पहले बोल चुका हूं, अब मैं आगे नहीं बोलूंगा। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे आगे पहले बोल चुका हूं, लेकिन अब मर्जी आपकी है कि आपको मेहनत करनी है नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना करें। थैंक यू एवरीवन, दैट्स फॉर टुडे। और बाकी की अपनी आपकी 9 बजे की क्लास रहेगी। ओके, बाय, टेक केयर।